नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 2024 में ऐसे कौन से 5 बड़े मौके हैं जिनके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इन 5 वैकेंसीज के बारे में हम बात करेंगे कि ये वैकेंसीज इस साल कभी भी पब्लिश हो सकती हैं और पिछले क्योंकि 2-3 सालों से हमें वैकेंसीज देखने को नहीं मिली हैं, तो उम्मीद है कि ये वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में होंगी। इसमें से 2 ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल की हैं और 3 जो ऐसी हैं जो स्टेट की वैकेंसीज हैं, जिसमें से एक दिल्ली भी है जो कि सभी की ड्रीम जॉब होती है दिल्ली में जॉब करना। तो इसके बारे में एक-एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली वैकेंसीज जो मैं बात कर रहा हूँ वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय संगठन देखिए ये ऑल ओवर इंडिया की जॉब होती है, इसमें आपको कहीं भी पोस्टिंग दे दी जाती है। इसकी वैकेंसीज लास्ट 2023 में आई थी, जो कि वैकेंसीज उस वक्त काफ़ी कम थी, लेकिन उम्मीद है कि इस बार वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में आएगी। 2016 में भी जब वैकेंसीज आई थी तो लगभग 4 साढ़े 4 हज़ार के आसपास वैकेंसीज थी और आई थिंक 2018 में भी फिर वैकेंसीज आई थी। उसके बाद से बम्पर वैकेंसीज हमें नहीं देखने को मिली है, लेकिन उम्मीद है कि 2024 में आपको कम से कम नहीं तो 3 साढ़े 3 हज़ार के आसपास इसमें वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ये केवल मैं प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो प्राइमरी टीचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। तो ऐसे बच्चे जिनका सीटेट 100% क्लियर हो रहा है, जो श्योर हैं कि हाँ हमारा सीटेट इस साल क्लियर हो जाएगा, ऐसे बच्चे इन वैकेंसीज की तैयारी शुरू कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में एक बात यह है कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू भी देना पड़ता है, तो जब आप तैयारी करेंगे तो आपको रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी भी करनी पड़ती है। हालांकि केवीएस का एग्जाम मतलब मैं कहूँगा कि ज़्यादा टफ तो नहीं होता, बहुत ही ईजी चीज़ें होती हैं। खैर जब आप वैकेंसी आएगी, जब आप तैयारी करेंगे तब हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसीज आ सकती हैं इस साल, आ सकती है क्या, इसका कैलेंडर भी आया था। मैं बात कर रहा हूँ एनवीएस की। एनवीएस का कैलेंडर जारी किया गया था लगभग 1.5-2 महीने पहले, जिसमें ये कहा था कि ये जल्द ही वैकेंसीज रिलीज करेंगे और इन्होंने एक डेट दी थी कि 15 जुलाई के आसपास इनका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन क्योंकि खुद ऑफिशियल सर्कुलर होने के बावजूद ये डिले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं, खुद इन्होंने ऑफिशियली कहा था कि 15 जुलाई के आसपास जो हमें नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा, लेकिन प्रोसेस डिले है। क्या कारण है हम भी नहीं जानते, लेकिन उम्मीद है कि वैकेंसीज इस बार इसमें हमें बम्पर देखने को मिलेंगी। इससे पहले बात करूँ मैं एनवीएस की, तो 2022 में वैकेंसीज आई थी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एनवीएस में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज ही आपको मिलेंगी, प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो एनवीएस के स्कूल होते हैं वो 6th क्लास से शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो पेपर 2 क्लियर कर चुके हैं उनके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, आप अपनी तैयारी इसकी शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम मैं बताने जा रहा हूँ वो है दिल्ली की। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग खुद दिल्ली में ही जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में जॉब करना एक तरीके से ड्रीम जॉब होती है। तो दिल्ली में क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ जो दी जाती हैं वो बाकी स्टेट्स में अदर प्लेसेस पे नहीं मिलती हैं। तो ऐसे इसीलिए जो बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें कभी हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई दिल्ली में जॉब करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं बात करूँ दिल्ली में वैकेंसीज की, तो दिल्ली में जो वैकेंसीज होती है वो DSSB, जिसकी फुल फॉर्म है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके द्वारा दिल्ली में जो वैकेंसीज होती हैं उनकी भर्ती की जाती है। दिल्ली में मेनली DSSB के थ्रू 2 तरह के स्कूलों में भर्ती की जाती है, एक होता है MCD और एक होता है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल को DOE के नाम से जाना जाता है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। वहीं MCDs की हम बात करें तो दिल्ली में MCD के अलावा NDMC भी है, लेकिन वो सारे MCD हम मान सकते हैं कि उसके तहत वो सारे स्कूल आते हैं। तो वहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, इस अभी तक DSSB की वैकेंसी आए भी काफ़ी समय हो गया है, तो उम्मीद है कि इसके ऊपर तो काफ़ी समय से कयास लगाए जा रहे हैं। खुद DSSB की कई बार ऐसे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, कई बार कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर आ जाता है जिससे कि ये लगता है कि वैकेंसीज आएंगी, और अभी भी ऐसा ही उम्मीद है कि DSSB ने खुद ये बात कही है कि भाई हमारे पास रिक्वेजिशन आ रखी है। MCD ने भी ये बात बताई थी, DOE ने बताई थी कि हमने रिक्वेजिशन भेजी है, लेकिन कब तक वैकेंसीज आ सकती हैं इस पर थोड़ा सा हमें संदेह हो रहा है। क्योंकि देखिए कोई डिले होने का कोई हमें कारण नज़र नहीं आ रहा कि ये डिले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उम्मीद थी कि मई से पहले वैकेंसीज आ जाएंगी, लेकिन मई में क्योंकि इलेक्शन हुआ तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो ये था कि चलो ठीक है अब जुलाई के आसपास वैकेंसी पब्लिश होंगी, लेकिन अभी तक वैकेंसीज आई नहीं है। लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि 2024 में हमें DSSB की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो DSSB का एग्ज़ाम मैं आपको पहले बता दूँ, काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है। जो लोग इसके लिए तैयारी शुरू करना चाहते हैं अभी से लग जाइए,
इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी पड़ती हैं और पेपर इसका काफ़ी टफ होता है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करिए, यहाँ पे आपको इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, जो कि है बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। वो बिहार में जो वैकेंसीज़ हैं, अभी आपने देखा होगा कि बीपीएससी के थ्रू जो टीआरई 3 उसका प्रोसेस अभी चल रहा है। लेकिन इससे पहले टीआरई 1 टीआरई 2 कंप्लीट हो चुका है और टीआरई 3 का प्रोसेस चल ही रहा है। इसी दौरान सरकार ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो जल्द ही टीआरई 4 भी है वो रिलीज़ करेंगे, उसकी वैकेंसीज भी हमें देखने को मिलेंगी। कब तक होगी, क्या होगा, इसके बारे में तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये बात तो तय है कि बीपीएससी के थ्रू टीआरई 4 की जो रिक्रूटमेंट है वो हमें इस साल के आखिर तक देखने को मिल सकती है। और वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में होती है। अगर आप टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 देखें तो वैकेंसीज मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या में थी, 50 से 60 हज़ार के बीच इनकी वैकेंसीज थी। इस बार भी इतनी वैकेंसी आने की उम्मीद है। बिहार में भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी सैलरी ठीक ठाक होती है। बेसिक पे उनका 25,000 फिक्स होता है, बाकी चीज़ें उसके ऊपर मिलती हैं। तो अच्छी वैकेंसीज होती हैं। बीपीएससी में भी काफ़ी संख्या में वैकेंसीज आती हैं। दिल्ली में जो लोग दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली में पढ़ाई की है, एजुकेशन सब कुछ किया है, वो बिहार में जाके जॉब कर रहे हैं और वो खुश हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ठीक हैं, सैलरी वगैरह टाइम पे मिलती है। एक दो जगह दिक्कत है, लेकिन हाँ चीज़ें वहाँ ठीक हैं। तो आप बीपीएससी के बारे में भी सोच सकते हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम बात कर सकते हैं वो है सुपर टेट, जो कि यूपी में जो रिक्रूटमेंट होती है उसको लेकर है। पिछले 3-4 सालों से सुपर टेट बिल्कुल गायब सा हमें दिख रहा है, कोई खबर नहीं है इसके बारे में। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो कि खुद ऑफिशियल हैं, उन ऑफिशियल न्यूज़ वगैरह आई थी जिस पर मैंने भी बात की थी कि जल्दी हमें सुपर टेट देखने को मिलेगा और उसके तहत वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ ऐसी 5 बड़ी वैकेंसीज है 2024 में, जिसके लिए आप सोच सकते हैं। अगर आपका सीटेट क्लियर हो रहा है, 100% क्लियर है, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन देखिए जिनके 100+ स्कोर हैं वो बिल्कुल श्योर हो जाए कि आपका सीटेट क्लियर है। तो ऐसे सभी बच्चे, उनको मेरी सलाह रहेगी कि आप इन 5 वैकेंसीज पर अपनी नज़र रखें और हो सके तो इनकी तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी करने के लिए मैं एक बात आपको समझा देता हूँ कि देखिए 90 से 95% चीज़ें इन पाँचों एग्जाम में आपको कॉमन देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से होगा। सीडीपी, पेडागोजी, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ आ जाता है, एक आ जाता है कि करंट अफेयर, जो कि करंट अफेयर आपको उसी वक्त का पढ़ना होता है जब एग्जाम आएगा उसके आसपास का, तब पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको पढ़नी पड़ सकती है जीके, जो मान के चलिए किसी पर्टिकुलर स्टेट की कोई वैकेंसी है, जैसे कि अब बिहार की कोई वैकेंसी आ रही है या यूपी की कोई वैकेंसी आ रही है, तो वहाँ पे आपको जीके उसी स्टेट की पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए पूरा जीके इंडिया का पढ़ने लग जाए। क्वेश्चन इतना वास्ट लेवल पे नहीं पूछते, वो पर्टिकुलर अपने स्टेट के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो इस केस में सिर्फ मान के चलिए आपको 10% एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है अलग से, अदरवाइज 90 to 95% चीज़ें कॉमन होती हैं और इसी वजह से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि तैयारी शुरू करने से पहले आप इन पाँचों एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से जान लें, समझ लें, इनके एग्ज़ाम पैटर्न को जान लें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसकी समझ आपको होनी चाहिए। क्योंकि जब आप तैयारी करने बैठते हैं तो आपको बताने वाले 10 लोग होते हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, मैंने तो ऐसे पढ़ा था इसलिए मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को जानते हुए, समझते हुए भी अपना खुद का एक पर्सनल ओपिनियन बनाना पड़ेगा और थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि भाई मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक करके इन सभी पर डिटेल में एक गाइडेंस वीडियो एक तरीके से बना सकता हूँ कि आपको चीज़ें कैसे शुरू करनी है, किन किताबों को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। चीज़ें अगर आपको पसंद आए, यूज़फुल लगेगी तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाकी लोगों से भी सलाह ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको सही सलाह दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, आपके काम की रही होगी। इसी तरह की और वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे ही कोई नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।